वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय के सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से की जाती है। और लखनऊ का बेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय ऐप जो है यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से संपूर्ण तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। आज हम पिछली वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होते क्या है। क्या पढ़ा था हमने कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आज उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तो मैटर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, जिसका कुछ आयतन होता है। तो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ मास है तथा जो स्पेस घेरती हैं, जो जिनका कुछ साइज है, तथा जो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है तथा जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ भार है, वो सभी कहलाती हैं मैटर, वो सभी कहलाते हैं पदार्थ। अब पदार्थ के क्लासिफिकेशन की या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो चीजें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़े थे दो चीजें कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था कंपाउंड और मिक्सचर, और दूसरा हमने पढ़ा था मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर में हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम मिक्सचर के को डिटेल में पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर दो प्रकार का होता है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टिकल्स को अगर आपस में मिलाया जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाए, वो आपस में घुल जाए, वो कहलाएंगे हमारे होमोजेनियस मिक्सचर। जिसमें हमने बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण हमने बताया था, स्प्राइट और शरबत का मिश्रण, स्प्राइट रख दे, पानी को रख दे, दोनों में अंतर पता चल जाएगा, ये क्या कहलाएंगे, ये प्रकार के होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे। और दूसरा हमने बताया था अगर पानी में अगर मिट्टी का तेल मिला दिया जाए तो शायद वो आपस में मिलेगा नहीं, और इस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा, इस प्रकार का मिक्सचर कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अंतर समझ में आया क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में वो मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से किसी चीज को मिलाया जाए, आपस में घुल जाए। जैसे स्प्राइट, स्प्राइट में क्या होता है, देखने में अगर किसी अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर रखा जाए तो स्प्राइट और पानी दोनों में अंतर पता करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में घुले तो होते हैं लेकिन वो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जैसे पानी में हम तेल मिला दें, पानी में हम पत्थर डाल दें, पानी में हम कंकड़ मिला दें, तो आपस में मिलते नहीं है, और वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया सबको। अब हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो दो चार प्रकार के हमारे जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जो जिनमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण। इसमें क्या है, कार्बन है, इसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर देखिए, कार्बन और एक कार्बन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। एक एक कार्बन का मॉलिक्यूल और एक दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। और एक दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, दो ओ के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके O2 का निर्माण कर रहे हैं, जो एक प्रकार की ऑक्सीजन गैस है। और तीन ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे मिलके एक ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, जो होता है O3। समझ में आया कि क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हमने बताया था कल लास्ट वीडियो में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइटम्स क्या होते हैं। तो आइटम्स क्या होते हैं, आइटम्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। सबको पता है, समझ में आया सबको। पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर जिसको नहीं पता है कि आइटम्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
तो हमारी पिछली वीडियो को जाके देखिए, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको एकदम बेसिक क्लास के रूप में उस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और उसके बाद इस वीडियो में आपको एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में उस वीडियो में बताया गया है, और तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो को आप देखिए ताकि आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पता चल सके। फिलहाल वैसे बता देते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं एटम्स। और पेपर में कहता है किसने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन को, किसने डिस्कवर्ड किया था प्रोटॉन को, किसने डिस्कवर्ड किया था न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने, या किसी बुक में रदरफोर्ड भी मिलेगा, या गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किया था, तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था हमारे जो साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, या किसी बुक में आपको रदरफोर्ड मिलेगा। और न्यूट्रॉन को जिसने डिस्कवर्ड किया था वो थे हमारे साइंटिस्ट चैडविक। और ये मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? तो जब एक कार्बन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एक कार्बन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। और तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो ओजोन गैस का निर्माण करेंगे। समझ में आया सबको कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स पार्टिकल्स। क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है कि टाइप्स पार्टिकल होते क्या हैं। तो क्या होते हैं, कोई बताएगा? तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और बोथ। जो टाइप्स ऑफ पार्टिकल है, आइटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या दोनों हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिकल में पार्टिकल होते क्या हैं? आइटम्स हैं, होते हैं, या पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या दोनों होते हैं। तो आइटम या की बात करें तो इसे कहते हैं आइटम्स। क्या होते हैं परमाणु, हिंदी में कहते हैं परमाणु या आइटम्स। और मॉलिक्यूल होते हैं अणु। तो हमने बताया था बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उन पार्टिकल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, उन पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन होता है, उन पार्टिकल्स में प्रोटॉन होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हमारे एटम्स का निर्माण होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर हम मॉलिक्यूल्स को निर्माण करते हैं। समझ में आया सबको? अब दूसरा जो है टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर में क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर होता है कंपाउंड होता है, मैटर मिक्सचर होता है, या मैटर एलिमेंट होते हैं। तो मैटर होता क्या है? मैटर कंपाउंड है, एलिमेंट है, या मिक्सचर है। तो एलिमेंट क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं, अगर टू या एक एलिमेंट्स है, दूसरा एलिमेंट्स है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, और चारों एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया जाए, या कितने भी एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया जाए, तो एक नया जो मैटर बनके प्राप्त होगा, जो नया पदार्थ बनके प्राप्त होगा, वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर वे होते हैं जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाए वो मिल जाए। मिक्सचर वे होते हैं जो दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया आपस में ना मिले लेकिन मिला दें, तो वो कहलाएंगे हमारे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाए, तो आपस में मिल जाए, तो वो कहलाएंगे हमारे मिक्सचर। समझ में आया तीनों क्या होते हैं? अब आगे चलते हैं। ये हमारे मिक्सचर है। इसमें क्या है? एक रेड कलर का पार्टिकल्स है और एक ब्लू कलर का पार्टिकल्स है, और दोनों अलग अलग हैं। रेड कलर का पार्टिकल्स, ब्लू कलर का पार्टिकल्स। ये है क्या? रेड कलर के पार्टिकल्स, ये रेड कलर का पार्टिकल्स है, ये रेड कलर का पार्टिकल है, ये ब्लू कलर का पार्टिकल है।
और दोनों को देख, इसमें क्या किया हमने, रेड कलर के पार्टिकल को अलग कर लिया, सिर्फ रेड कलर का पार्टिकल है, इसमें रेड कलर ब्लू कलर दोनों है, इसमें क्या किया दोनों आपस में रिएक्ट करके रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू एक मिक्सचर का निर्माण करते हैं, एक मिक्सचर को बनाने का काम करते हैं। तो जो मिक्सचर बनता है वो 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर एक मिक्सचर का निर्माण होता है। समझ में आया सबको? बताओ भाई यार, कोई मिक्सचर क्या होता है? समझ में आया मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर क्या होता है? 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं मिक्सचर। समझ में आया सबको मिक्सचर क्या होता है? अब केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया जाता है, एक साइन बनाया जाता है, ताकि किसी भी सिंबल को, किसी भी केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम का एक सिंबल होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक सिंबल होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक सिंबल होता है। अगर हम क्लोरो की बात करें उसका एक सिंबल होता है। अगर हम बात करें ब्रोमो, उसका एक सिंबल होता है। आयोडो की बात करें उसका एक सिंबल होता है। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल वे होते हैं, सिंबल क्या होते हैं? सिंबल वे होते हैं। जैसे Na एक सिंबल है जो दिखाता है कि ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, जो सोडियम का मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें H, ये एक सिंबल है जो दिखाता है कि हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। अगर हम बात करें लिथियम, ये दिखाता है कि हम लिथियम के मॉलिक्यूल हैं। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार ये बहुत सारे जितने भी हमारे जो मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उन्होंने बताया था कि उस समय जो मेंडलीफ ने बनाई थी उस समय 56 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था, और उसी को मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में दर्शाया था। और उन्हीं की जो पीरियोडिक टेबल थी, उन्हीं को बहुत सारे साइंटिस्टों ने बाद में कुछ चेंजेस करके एक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, और जिसमें उन्होंने बहुत सारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल के फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट किया था, उनके जो एटॉमिक वेट के, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया था। इतना समझ में आया सबको? अब ये जो केमिकल जो फॉर्मूलास हैं, इनको शो करने के लिए बहुत सारे जो आइटम्स हैं उनको किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, किस रूप में शो करेंगे, और हर एलिमेंट का किस रूप में शो करेंगे, हर एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर है और उसी अकॉर्डिंग उसको शो किया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और जल, अगर हम जल वाटर की बात करें तो वाटर किससे मिलकर बना होता है? इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके वाटर को बनाएगा, और वाटर का फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा? वो होगा H2O। अगर हम बात करें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑक्सीजन में O के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम, ये क्या है? O है, इसके कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए, इसको देखिए, इसमें ऑक्सीजन एक, कितने टोटल आइटम्स हैं? एलिमेंट्स एक है, जो एक एलिमेंट्स 2 टोटल आइटम्स। इसमें कार्बन कितने हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट्स। कितने आइटम्स हैं टोटल? 3, 2 1 1 3। इसमें क्या है? इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक 3 है, ये 3 है। इन तीनों को जोड़ दो, 3 8 3 11 1 12, 11 to 12 है। उसमें कितने कार्बन है? कार्बन देखिए, कार्बन 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 हो गया। समझ में आया सबको? इसके बाद आगे वो करते हैं। जैसे ये क्या है? कार्बन कितने हैं? 6 है, तो कार्बन के मॉलिक्यूल 6 हो गए। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। कार्बन का है, आपका हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन के है और फिर कार्बन के है, तो इसमें 4 हैं एलिमेंट्स। अगर हम बात करें तो टोटल जो आपका जो आइटम्स हैं वो कितने हो गए? देखिए 6 और 12 18 18 4 22 और 1 कितने हुए? 23। समझ में आया सबको? आइटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इसको इसका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसे हम समझा सकते हैं। ये सबको इसका फॉर्मूला समझ में आया कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, जल का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बताएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला होता क्या है।
पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चीनी का जो फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी कोई बताएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का भी, C6H12O6 का। और चीनी का जो फॉर्मूला होता है, चीनी फॉर्मूला कोई बताएगा? चीनी फॉर्मूला क्या होता है? दिल्ली खाते हैं चुरा चुरा के चीनी फॉर्मूला कोई बताएगा? तो चीनी फॉर्मूला होता है C12H22O11। समझ में आया सबको? ऊपर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज चढ़वाते हैं ना, ग्लूकॉन डी पीते हैं। ये आपका फ्रक्टोज है, ये आपका शुगर। समझ में आया सबको? तो चीनी फॉर्मूला याद रहेगा जो मार्केट लेने जाते हो, C12H22O11। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, गर्मी आ रही ग्लूकॉन डी खरीद लो भाई, और इसका फॉर्मूला याद रखना C12H22O11। अब देखिए क्या है, ये नट है, बोल्ट है और वाशर है। इसमें देखिए तीन प्रकार चीजें हैं, एक नट है, एक बोल्ट है और वाटर है। ये क्या है? एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है? कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है या मिक्सचर बनी हुई है, ये बताना है। ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? इसमें क्या है? नट, बोल्ट, वाटर। एलिमेंट्स है, कंपाउंड है या मिक्सचर, ये बताना है। एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। तो कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट क्या होता है हमने बताया था। एलिमेंट क्या होते हैं हमने ये बताया था। कंपाउंड क्या होता है, वीडियो देखिए आप, पुरानी वीडियो जो पिछली वीडियो है उस वीडियो को देखिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या, मिक्सचर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मिक्सचर क्या होता है। तो आपको बताना है इसको, क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये आपका एलिमेंट्स है, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका मिक्सचर है। कमेंट के माध्यम बताना सबको कि ये होते क्या है, और पीछे अगली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे कि ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आता है नट, बोल्ट और सर। डायग्राम देखिए और आप बताइए कि ये आपका एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। सबका आपको आंसर बताना है कि ये एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, मिक्सचर है। वीडियो को देखिए और इसको वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से, आप तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा और बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि ये जो आपके सामने इमेज बनी हुई है, ये आपका, ये इमेज जो बनी हुई है, ये आपका कंपाउंड है, एलिमेंट्स है या मिक्सचर है। इसके बाद एक इमेज आपके सामने और है, इसको बताना है कि इसमें बोल्ड क्या। ये हमने इससे पहले जो ये फोटो है, इमेज है, इसमें क्या किया है, इसमें देखिए इसमें बोल्ट, नट और वाशर तीनों अलग अलग है। इस इमेज में तीनों अलग अलग है। हमने अगली पिक में क्या किया, हमने थोड़ा सा जो बोल्ट है, नट है और जो वाशर है, तीनों को हल्का सा ज्वाइन किया। नेक्स्ट फोटो में आपको थोड़ा सा और किया, और इसके बाद वाले जो फोटो है इसमें देखिए कायदे से आपको नेट, बोल्ट और वाशर आपस में कंबाइंड है। तो आपको ये बताना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका ये एलिमेंट्स किस अरेंज में और किस ऑर्डर में अरेंज होगा, और किस ऑर्डर में अरेंज है ये बताना है आपको। ये नट के फॉर्म में है, बोल्ट के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या लगाएगा, सबसे पहले आपका क्या किया, सबसे पहले बोल्ट लगाया, उसके बाद क्या किया, सेकंड हमने नट लगाया, थर्ड हमने क्या किया, हमने वाशर लगाई। समझ में आया सबको? सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने बोल्ट लगाया था, फिर हमने नट लगाया, उसके बाद हमने वाशर लगाई। इसको रिएक्ट करके आपको अच्छे तरीके से बताना है। समझ में आया सबको? इसके बाद H2O। H2O क्या होता है? H2O किसका फॉर्मूला है? H2O है जल का फॉर्मूला। जल क्या होता है? जल किससे बना हुआ है? H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो एक जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं जल, इसे कहते हैं वाटर। समझ में आया सबको? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2O। और जो हम पीते हैं और जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो जल है। जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो वाटर है। जो जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑक्सीजन गैस। पौधों के लिए क्या आवश्यक है? जिस तरह हम जो गैस लेते हैं वो गैस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करते हैं, वही तरह जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, देते हैं, रिड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं।
समझ में आया सबको? प्लांट क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से हैं ये बताना है आपको कि हाउ मेनी आइटम्स, ये क्वेश्चन है क्या है, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल होगा, इसमें नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, आपका जो है हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या बनके तैयार होगा ये आपको बताना है। तो बनके क्या प्राप्त होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO3, क्या बनके प्राप्त होगा, N के कितने, इसमें देखिए चेक करिए एक बार फिर से, मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी बता लेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल, तो 4 टू जा 8 मॉलिक्यूल। अगर हम सल्फर का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, ये आपका रिएक्ट करके NH4 का होल ट्वाइस SO3 जो बनाता है। और ये क्या है, ये बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी वैलेंसी क्या होती है, पार्टिकल्स की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो एक हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसमें क्या क्या, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। एक ऑक्सीजन आपस में 2 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन बनाते हैं। एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन बनाते हैं। एक क्लोराइड दूसरा क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। एक नाइट्रोजन और एक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। 2 हाइड्रोजन और एक जो ऑक्सीजन का पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करके जल को बनाता है, वाटर को बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर हम बात करें एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम लास्ट बात करें तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। समझ में आया सबको? अब मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन, इसको आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मेथड ऑफ सेपरेशन होता क्या है, मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन होता क्या है, इसको पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे इसको पिछली वीडियो देखिए, उस वीडियो के माध्यम से आपको नवोदय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसीलिए सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को जो तैयारी करने वाले हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई बताएगा मिक्सचर ऑफ सेपरेशन होता क्या है। तो मिक्सचर ऑफ सेपरेशन क्या होता है, केमिकल सेपरेशन पहला है, केमिकल सेपरेशन और मैकेनिकल सेपरेशन। और मैकेनिकल सेपरेशन क्या होता है, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड शेप। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस मैकेनिकल सेपरेशन का। दूसरा क्या है, इसके आगे अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन में आपका पहला हमने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, हमने क्या किया, हमने आयरन के छोटे छोटे बुरादा लिया, सल्फर है, आयरन की छीलन लिया, लोहे की छीलन लिया, और दोनों को आपस में हमने मैग्नेट के पास जब लेके आए तो जो लोहे की छीलन है, लोहे के जो बुरादा है, वो मैग्नेट से अपने आप चिपक जाती हैं, वो अपने ही, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं और निगेटिव, 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और कभी भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से रिएक्ट करता है तो वो आपस में पास आते हैं, और कभी भी पॉजिटिव निगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा दूर जाएंगे। और इस प्रकार के सेपरेशन को कहते हैं मिक्सचर सेपरेशन। और ये क्या है, इसमें देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में जो लोहा है, जो आयरन है, उसके जो छीलन है वो मैग्नेट से अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं, चिपकती जा रही है, और इस प्रकार सेपरेशन कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आया सबको? इसके बाद दिया हुआ है फिल्ट्रेशन। क्या होता है फिल्ट्रेशन, मतलब किसी चीज को छानना। तो क्या कर रहे हैं,
मेथड ऑफ मिक्सचर पहला क्या पढ़ा, मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा पढ़ा जो है केमिकल सेपरेशन, तीसरा हमने पढ़ा कि जो हमारे फिल्ट्रेशन जो मेथड है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल जो एडवांटेज है, हमारी प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ मैटर की। तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसको हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेपरेशन। उसमें कौन कौन सा है, इसमें आपका जो है ये लिक्विड है और लिक्विड को हम छानना है और छानने के बाद इसे हम दो या दो से अधिक, जैसे कॉफी है, चाय है, उसको क्या करते हैं, इसको पे छानते हैं ना। तो एक प्रकार का ऐसा मिक्सचर है जिसको हम फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे ये फिल्टर, कॉफी को हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, चाय को हम फिल्टर करते हैं तभी तो पीते हैं, कि जैसे चाय बना कर लाते हो वैसे पी लेते हो, जैसे कॉफी होती है वैसे पी लेते हो। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन। इसके बाद जो फिल्टर होता है, फिल्टर को हम, ये एक आपका ग्लास है, ये क्या करता है, विंडो ग्लास, विंडो जो स्किन है, ये विंडो की स्किन में एयर फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का एक ग्लास लगा रहे हैं जो करता क्या है, एक सॉलिड सेपरेशन है। अगर सॉलिड सेपरेशन आएगा तो सॉलिड सेपरेशन क्या है, विंडो में जो ग्लास लगाते हैं वो क्या करता है, वो एक प्रकार का सॉलिड सेपरेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट, जो आपका जैसे ये दूध है, ये प्रकार का, इसको छानने के लिए, लिक्विड को छानने के लिए हम जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो हम दूध है, जैसे हम मान लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई, तो उसको छानते हैं। तो छानने में क्या होता है, ये जो अलग होता है वो सेपरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो दोनों चीजों को छानने का काम करता है। जैसे चावल है, चावल को हमने उबाल लिया, तो उबालने के बाद हमने क्या किया, पानी को अलग करते हैं और चावल को अलग करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मेथड ऑफ सेपरेशन है जो करता क्या है, लिक्विड को और राइस को आपस में अलग अलग सेपरेट करता है। इसके बाद अल्कोहल जो है, अल्कोहल और ऑयल, अल्कोहल और हम एक रिएक्शन कराएंगे, इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को हम बॉयल करेंगे और बॉयल करके किसी भी लिक्विड को हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। जब जो हमारा जो ये थर्मामीटर है, जब को पता है क्या है, ये हम क्या कर रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें क्या है, एक बर्नर है, ये आपका जो है आपकी जो है टेस्ट ट्यूब है, ये आपका जो है थर्मामीटर है, ये आपका जो है आपके जो है जो बीकर है, इससे रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने के बाद हमें जो अल्कोहल है और ऑयल है, अल्कोहल और ऑयल को अलग अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का मिक्सचर ऑफ सेपरेशन कहलाता है। समझ में आया सबको कि मिक्सचर ऑफ सेपरेशन क्या होता है। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो कूलर लिक्विड फिल्ट्रेशन है, जो फिल्टरिंग डिवाइस है, उनको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस बिल्डिंगों में क्या होता है, गर्मी ना पाए, तो गर्मी से रोकने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी जो कूलर, जो लिक्विड जो फिल्टरिंग डिवाइस है, या हम फ्रिज हो गया, फ्रिज में हम जो फिल्टरिंग डिवाइस लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये प्रकार का सेपरेशन का एग्जाम्पल है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। अब मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन में एक है, अगर हम क्या करें, पानी को हम गर्म करें, जैसे मान लेते हैं दूध है, दूध में पानी मिला हुआ है, अगर हम दूध में पानी को अगर अलग करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद एक समय ऐसा आता है कि पानी की जो मात्रा है दूध में, जो मिल्क में जो वाटर की जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी धीरे धीरे अपने आप ही सेपरेट होती जाती है, अपने आप ही कम होती जाती है। और ये एक प्रकार का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वाइब्रेशन का, या कह सकते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा हम इसको, मेथड द्वारा इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो दूध है, दूध में जो पानी है, पानी को हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते जाते हैं ताकि उसका जो वाटर है वो अलग हो सके और मिल्क को हम प्राप्त कर सकें। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे समुद्र का जो पानी है, जो खारा होता है, जो सी वाटर है वो खारा होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम इसी टेक्निक के थ्रू हम इससे सॉल्ट को अलग कर लेते हैं और वाटर हमारा जो है ऊपर रिड्यूस हो जाता है। अब मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन, मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन में क्या है, इसे बहुत सारे हमने मिक्सचर मिला दिया, केमिकल मिला दिया, उसमें क्या हुआ, आप जैसे मान लेते हैं एसिड हो गया, बेस हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लिटमस पेपर ले लिया, तो ब्लू लिटमस पेपर है, आपका रेड लिटमस पेपर है, ये क्या करते हैं, कलर को चेंज करने का काम करते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ सेपरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या इसमें कंपाउंड जो होते हैं वो
सब ये बॉटम टू अपर ये क्या करते हैं, लेस होते जाते हैं, जो जिसके कारण उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें शो करती जाती है कि किसकी कौन सा कलर की क्वांटिटी अधिक है और कौन सी कलर की क्वांटिटी कम है। अब आगे अब बात करें तो क्या करते हैं उसमें, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो फ्रीजिंग करते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी जो है मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन को हम फ्रीजिंग करते हैं, लगाते हैं। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको फ्रीजिंग करते हैं। जैसे हमने बताया था जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें भी इसका सेपरेशन मेथड का टेक्निक का यूज किया जाता है हमारी टेक्नोलॉजी में। इसके बाद लास्ट है जो हमारे पेपर, जैसे लिटमस पेपर अभी बताया था, तो लिटमस पेपर करता क्या है, लिटमस पेपर कलर को चेंज करने का काम करता है और वही कलर बता देता है कि सेपरेशन कितना हो रहा है। लिटमस पेपर एसिड के साथ कितना सेपरेट होगा, लिटमस पेपर बेस के साथ कितना सेपरेट होगा, और इसी सेपरेशन का जो सबसे बढ़िया ये जो एग्जांपल है वो उसके कलर को चेंज करके वो बता देता है कि कितना सेपरेशन हुआ है। यही आपको इस डायग्राम के द्वारा बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सेपरेशन, वो क्या है आपका, जो बहुत सारे जो कैंडी हैं उनके बारे में आपको बताया गया। जो क्रिस्टलाइजेशन जो है, क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल है, आपको जब सॉलिड आपको मैथड आप जो पढ़ाया था मैटर, तो मैटर में हमने पढ़ाया था कि थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें जब सॉलिड पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था सॉलिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। और क्रिस्टलीय में हमने बताया था कि जो डायमंड होते हैं वो हमारे क्रिस्टलाइड होते हैं, जो हमारे जो ग्रेफाइट होती है वो क्रिस्टलाइड होती है, और ये हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। जो हम जब लाइट वर्सन पढ़ाए तब आपको बताया था क्रिस्टल क्या होते हैं। तो क्या होता है, जब भी सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के द्वारा ही ये अपनी जो फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो उसके जो फीचर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के अन्य टॉपिकों के विषय में बताएंगे। तब तक जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं